चलो आज बर्गर पैटी बनाते हैं। कितना ऑयल जला, कितनी पैटियां बनी, क्लाउड किचन में मैं कितने प्राइस में सेल करता हूँ, कितना मेरा प्रॉफिट होता है और इसको चलाने में मुझे कितना वक्त लगा। हे गाइस, पीआरसी द क्लाउड किचन के व्लॉग में आपका स्वागत है। 1 किलो आलू के साथ अगर आप क्लाउड किचन चलाते हो और बर्गर पैटी मार्केट से ले रहे हो तो हो सकता है आप हर बर्गर पे 40 रुपए से 60 रुपए तक का लॉस कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्लाउड किचन स्टाइल बर्गर पैटी, जो कि 3-3.5 रुपए के कॉस्ट के आसपास बनती है। इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पे हैं और जोमेटो पे सेफ प्रॉफिट के साथ सेल होती है। तो एक इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ, ये रेसिपी फैंसी रेस्टोरेंट वाली नहीं है। ये रेसिपी है बिजनेस रेसिपी जो पैसा बना के देगी आपको। टेस्ट रिपीटेबल है, फ्रिज फ्रेंडली है और बल्क प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए ये सब रेशियो के हिसाब से बिल्कुल क्लाउड किचन के लिए फिट है। मतलब कि सारा आइटम आपके किचन में अवेलेबल ही होगा। आलू बॉईल करने के बाद सबसे पहले ठंडे होने चाहिए। गरम आलू में पैटी लूज हो जाती है। आलू को आप अच्छी तरीके से ग्रेट कर लो। सब इंग्रेडिएंट्स को लाइट हैंड से मिक्स करो। नीडलिंग नहीं करना है, याद रखना। मतलब कि रोटी या पराठे के लिए जैसा हम आटा लगाते हैं वैसा नहीं गूंथना है इसे, वरना दिक्कत ये होगी कि पैटी हार्ड हो जाएगी आपकी। और ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इतने टाइम से बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो गया है। अब बात करते हैं पैटी साइज एंड पोर्शन कंट्रोल का, जो कि बहुत जरूरी है। इसी से आपका टेस्ट हमेशा बरकरार रहेगा और कॉस्टिंग जो है वो आपकी निकलेगी। हर पैटी का वेट आपको रखना है लगभग 67 ग्राम्स। मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था इसे। तो वेट स्केल मशीन आपके पास होना चाहिए। चूंकि मेरा ऑफलाइन ऑर्डर लगा हुआ है इसलिए मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूंगा, डायरेक्ट फ्राई करूंगा। ये आप भी कर सकते हो अगर तुरंत ऑर्डर लगा हो और तुरंत में बनाना हो तो। वैसे आप इसे सेव करके बाद में पैटीज को 20 मिनट फ्रिज में रखो। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये स्टेप पैटी को फ्राइंग में टूटने से बचाता है। आप इसे डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हो क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है, पैटी टूट जाती है। और ये इंग्रेडिएंट्स से आपका ऑयल भी बचेगा, मतलब आधा लीटर ऑयल में आपका काम हो जाने वाला है। तो चलो अब फ्राइंग का स्टेप समझ लेते हैं। ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए। पैटी को हाफ फ्राई करो, सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक, और फुल फ्राई तब करना जब ऑर्डर आए। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड फ्रीजिंग। पैटीज आपकी जब भी हाफ फ्राई डन हो जाए तो ठंडा करके उसको एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख सकते हो। आपको पता है, सुन के खुशी भी होगी कि इसकी सेल्फ लाइफ 1 महीने की होती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका टेस्ट भी लॉस नहीं होता। मतलब टेस्ट वही रहेगा आपका जैसे ही आप इसे फिर से फ्राई करोगे। 1 किलो आलू से आपको अप्रॉक्स 22 पैटीज मिलती हैं और ये क्वांटिटी छोटे क्लाउड किचन के लिए आइडल है। तो चलो अब मेन इम्पोर्टेंट बात, कॉस्टिंग को ब्रेक डाउन करते हैं। अभी जैसे कि आलू सस्ता आ रहा है तो ये लगभग सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के आपको पैटीज 3.5 रुपए की एक पीस पड़ेगी। 5 रुपए का बर्गर का बन, तो मोटा मोटा मिला के 10 रुपए मान लेते हैं, क्योंकि बर्गर बन कहीं पे महंगे भी मिलते हैं। और आलू अगर महंगा हो भी जाता है फिर भी आपको 4-4.5 रुपए तक की ही पड़ेगी। सॉसेस, महंगी वाली वेजिटेबल्स मिला के भी, एक चम्मच सॉस मिला के भी अगर इसको फुल भी जोड़ लें तब भी 10 रुपए ही बनता है। सारा कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक बर्गर लगभग 22 रुपए का पड़ेगा। इसमें आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? इंटू 3 इंटू 4 कर दो तो ये लो निकल गया आपका जोमेटो का प्राइस। अब लगा दो आप तगड़े वाले ऑफर और देखो आपका जो भी प्रॉफिट है वो बचेगा ही बचेगा। फिर भी मैं बोलूंगा कि जोमेटो प्राइसिंग आप स्मार्ट तरीके से रखो। लाइक 89 से बर्गर अपना स्टार्ट करो, मीडियम रेंज वाला, और इसे आप 149 तक लेके जा सकते हो। बाकी और ढेर सारा पैसा कमाना है तो कॉम्बो में ऐड कर लो। 89 वाले बर्गर को आप एड ऑन में ऐड करके खूब पैसे बना सकते हो। अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को भी बढ़ा सकते हो। कस्टमर के लिए गए ऑफर के साथ मैं ऐसे ही खेल जाता हूँ, तो तुम भी खिलाड़ी बनो। अगर पैटी बनाने के लिए आपको एक हाथ फ्री रखना ही पड़ता है, मतलब कि उसको साफ सुथरा गीला नहीं होना चाहिए वो। तो ये हमारी बर्गर पैटी आप देख रहे होगे। अच्छे से इसको कोट करने के बाद फ्राई पैन में आप डाल दो इसे, और यही प्रक्रिया आपको अगली और अगली और अगली पैटीज के साथ भी करना है। बस जैसे कि मैंने इसे अभी फुल फ्राई किया हुआ है तो देखो कलर गोल्डन वाला आया हुआ है। अब बात करते हैं क्रिस्पीनेस की, तो सुनो इसकी आवाज। अंदर से भी कुरकुरी करारी बन के तैयार हुई है, तो आप अंदर से भी देखो इसे। स्वादिष्ट है ना? यकीन मानो स्टार्टिंग में ये काम ज्यादा फैलाऊ लगेगा कि यार मार्केट से ही खरीद लो, लेकिन यार कॉस्टिंग बचाना है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। मैं भी पहले मार्केट से खरीदता था, लेकिन जब से ये रेसिपी मुझे मिली है मैं घर पे ही बनाने लग गया और यकीन मानो ये बहुत जल्दी काम हो जाता है इसका, क्योंकि एक प्रोसेस बन जाती है। आपको काम करने में मजा भी आ जाता है। वो बार बार आप काम करते रहते हो और आनंद आता रहता है आपको काम में।
क्लाउड किचन बिजनेस या फूड बिजनेस उन्हीं के लिए है जिन्हें खाना बनाने में मजा आता है, साथ में नई नई डिशेस को एक्सपेरिमेंट करके लोगों को खिलाने में। ये काम आप हॉबी के तौर पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि हॉबी करते करते मतलब एक दिन आपकी हॉबी खत्म भी हो सकती है ना। मतलब कि हॉबी आपकी परमानेंट नहीं हो सकती, हो सकता है कि बाद में आपको कुछ और पसंद आ जाए, चेंज हो जाए चीजें। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारी बर्गर पैटी की बाइंडिंग इतनी अच्छी होती है कि उसको देखो मैं कैच कैच खेल रहा हूँ, उसके बाद भी वो टूट नहीं रही है। एक बार फिर से याद रखना कि जो भी इंग्रेडिएंट्स बताया है मैंने, उसे नाप तौल के ही लेना। फिलहाल जितने ऑर्डर जाने हैं उसकी बर्गर पैटियां तो तैयार हो गई हैं मेरी। तो बाय बाय बोलने से पहले एक बार फिर से देख लो आप कि ये क्रिस्पी करारी हमारी बर्गर पैटियां बनके रेडी हो गई हैं। कितनी क्रिस्पी बनी है ये आप साउंड सुन के पता कर सकते हो। ये साउंड सुनाना पड़ता है, मैंने वीडियोस में देखा था। अब एक फोटो ले लेते हैं अपनी थंबनेल के लिए। चलो परफेक्ट। सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार समरी दे देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लेना, उसी के हिसाब से आप अपनी बर्गर पैटीज को बनाना और मुझे बताना जरूर। हमने ये भी सीखा साथ में कि जोमेटो में प्राइसिंग क्या रखना चाहिए, प्रॉफिट कैसे होगा। एंड लास्ट में इतना तेल हमारा जो चला हुआ है। एंड हमारी ये 21 पैटियां बनके रेडी हुई हैं। सब्सक्राइब। थैंक यू।